हाँ, तो दोस्तों, स्पाइडरमैन एक्सप्लेन सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सन 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बारे में। टॉम हॉलैंड की लेटेस्ट एंड न्यू मूवी, वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म और अब तक की सबसे बढ़िया स्पाइडरमैन मूवी है। इस मूवी में पीटर पार्कर का सामना होता है दूसरे स्पाइडरमैन की यूनिवर्स के कई सारे विलन से, जिनकी कहानी मैं अपनी पिछली वीडियोस में समझा चुका हूं। इसलिए इस मूवी को अच्छी तरह समझने के लिए उन वीडियोस को जरूर देखिए। आज मैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। यह फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। मिस्टीरियो ने मरने से पहले एक न्यूज चैनल के जरिए सबसे यह झूठ बोल दिया था कि स्पाइडरमैन उसे मारा और उसमें ड्रोन से तबाही फैलाई। इसके साथ ही मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की असली पहचान टीवी पर सबको बता दिया था। इस वजह से पुलिस पीटर पार्कर को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे और उसके करीबी लोगों से बहुत पूछताछ करते हैं। इसके अलावा शहर के आधे लोग भी पीटर के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टीरियो एक अच्छा आदमी था जिसे स्पाइडरमैन ने मार दिया। इसलिए पुलिस केस को सॉल्व करने के लिए पीटर की एंड में मैडोफ नाम के एक अच्छे वकील को बुलाती है, जो कि काफी मुश्किल से पीटर और उसके दोस्तों पर से सारी लीगल चार्जेस हटवा देता है। इससे वह कानूनी कार्रवाई से तो बच जाते हैं, पर जनता ने अभी भी उन्हें माफ नहीं किया था। इससे पीटर का अपने घर में रहना भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए वह सेफ्टी के लिए आंट मे के साथ हैप्पी के घर में रहने चला जाता है। इस सब के बीच पीटर और उसके दोस्तों की स्कूल की पढ़ाई खत्म होने वाली थी और उनके कॉलेज एडमिशन का टाइम आ गया था, लेकिन हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी की वजह से कोई भी कॉलेज उन तीनों को एडमिशन नहीं दे रहा था। इस सब से पीटर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी असलियत सामने आने से उसके साथ साथ उसके दोस्तों का भी करियर खतरे में आ गया था। इसलिए इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना शुरू करता है और तब पीटर पार्कर को डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बड़े जादूगर थे और वह न्यूयॉर्क शहर में ही रहते थे। इसीलिए पीटर उनसे मदद मांगने के लिए सेंटम सेंटर में जाता है और वह बोलता है कि क्या वह अपने जादू से मिस्टीरियो वाली इस घटना को बदल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं था, इसीलिए वह सच को बदल तो नहीं सकते थे, पर उनके पास इस परेशानी का एक दूसरा हल था। इस काम के लिए वह सबकी याद मिटाने वाला मंत्र इस्तेमाल करने का सोचते हैं, जिससे सभी भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को लेकर एक तहखाने में जाते हैं और वहां वह अपना जादू करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वह अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तब पीटर को यह समझ में आता है कि उसे हर कोई यह भूल जाएगा कि वह स्पाइडरमैन है, जबकि वह यही चाहता था कि इसके बाद कुछ लोगों को याद रहे। इसीलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज को बार बार बीच में रोककर उन्हें वह मंत्र बदलने के लिए बोलता है और इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है और वह मंत्र उसके काबू से बाहर हो जाता है, जिससे पूरे मल्टीवर्स पर असर पड़ने लगता है। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस जादू को बीच में ही रोककर उस मंत्र को बंद कर देते हैं, और क्योंकि वह काम सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए कोई भी यह नहीं भूलता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। उल्टा उसे एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पीटर के उस मंत्र में छेड़छाड़ करने की वजह से हर यूनिवर्स के वह लोग जिसको यह मालूम था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वह इस यूनिवर्स में आने लग गए थे। वह तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस जादू को बीच में ही रोक दिया था। इसीलिए कुछ लोग यहां आए थे, लेकिन पीटर पार्कर को इस बारे में मालूम नहीं पड़ा। इसलिए वह इस बात को बुलाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद पीटर पार्कर अपने दोस्तों के एडमिशन के लिए MIT कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने जाता है, ताकि वह उनसे बात करके किसी तरह अपने दोस्तों को एडमिशन दिलवा सके। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक अलग यूनिवर्स का आदमी आ जाता है, जो था ऑटोएप्टियस, यानी डॉक्टर ऑक्टोपस, जो कि अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लड़ाई के दौरान मारा गया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की वजह से वह मरने से पहले इस यूनिवर्स में आ गया, क्योंकि वह यह जानता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। इस यूनिवर्स में आने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस थोड़ा हैरान था और उसे यह नहीं मालूम था कि वह एक अलग यूनिवर्स में पहुंच गया है। इसलिए जब वह इस यूनिवर्स के पीटर को स्पाइडरमैन के सूट में रहता है, तो वह उसे अपना वाला स्पाइडरमैन समझकर उससे लड़ना शुरू कर देता है।
लेकिन पीटर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदमी कौन है और वह इस पर हमला क्यों कर रहा है। फिर भी वह से लड़ता है और एमआईटी की एडमिन को बचाने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस बस पीटर को पकड़कर उसके आयरन स्पाइडर सूट को तोड़ देता है और उसके कुछ नैनो पार्टिकल्स अपने टेंटेकल में अब्सॉर्ब कर लेता है। इससे पीटर का नक जानता था। इसी दौरान पीटर को यह पता चलता है कि वह अब डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटेकल को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसका आर्मर टेंटेकल से कनेक्ट हो गया था। इसीलिए वह डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने काबू में करके एमआईटी के एडमिन को बचा लेता है। इससे वह बहुत खुश हो जाती है और वह पीटर और उसके दोस्तों को कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उस एडमिन के वहां से जाने के बाद उस जगह पर नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गोब्लिन आ जाता है, जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस की यूनिवर्स का ही एक आदमी था और वह भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा गया था। और क्योंकि नॉर्मल भी स्पाइडरमैन की असलियत जानता था, इसलिए वह भी उस मंत्र की वजह से मरने से पहले ही यहां टेलीपोर्ट हो गया। फिर वह पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस पर हमला करता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को वहां से निकाल की सेंटम सेंटोरम में ला लेते हैं और वहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस को कैद कर देते हैं। उस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज में पहले से ही कट कॉर्नर यानी लिजर्ड को कैद करके रखा था, जो कि एक अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का दुश्मन था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि उस मंत्र में गड़बड़ होने की वजह से मल्टीवर्स के कई सारे लोग यहां आ गए हैं और उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला था तो उन्होंने तुरंत जाकर लीडर को पकड़ लिया था। और अब वह यह चाहते थे कि पीटर और बाकी लोगों को ढूंढकर पकड़ना शुरू करें, ताकि वह दूसरे यूनिवर्स के विजिटर्स यहां कोई हंगामा न करें। इस काम के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल वेब शूटर देते हैं, जिससे कि वह उन लोगों को कैद कर सके, और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को पलटने की तैयारी करते हैं ताकि वह विजिटर्स को वापस भेज सके। इसके बाद पीटर नेड और एमजे को सेंटर में लेकर आता है ताकि वह उनकी मदद से अपना काम जल्दी कर सके। फिर तलाश करने पर उन तीनों को पता चलता है कि शहर के बाहर एक पावर प्लांट के पास कोई अजीब हलचल हो रही है। इसीलिए पीटर वहां छानबीन करने के लिए जाता है और तब उसका सामना होता है मैक्स डिलेन यानी इलेक्ट्रो से, जो कि लिजर्ड की यूनिवर्स का ही एक आदमी था और वह स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा गया था। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कवि स्पाइडरमैन का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे कहीं से स्पाइडरमैन का नाम पर चल गया था, इसलिए वह मंत्र उस पर भी काम कर गया और वह इस यूनिवर्स में आ गया। फिर जब पीटर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉन्स पर हमला करने लग जाता है और उस पावर प्लांट की एनर्जी जॉब करने से इलेक्ट्रॉन की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए वह ट्विटर पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी वहां पर फ्रंट पार्ट को योनी सैंडमैन आ जाता है और वह पीटर की हेल्प करता है। सैंडमैन ग्रीन गोब्लिन और ऑक्टोपस की यूनिवर्स का एक आदमी था, जो कि पहले स्पाइडरमैन का दुश्मन था, पर बाद में उसकी मीटर से दोस्ती हो गई थी प्लेन को। यह नहीं मालूम था कि वह एक अलग यूनिवर्स में आ गया है, इसीलिए वह स्पाइडरमैन को अपना वाला पीटर समझकर उसकी मदद करने लग जाता है। फिर वह दोनों मिलकर इलेक्ट्रो से लड़ते हैं और जैसे ही पीटर उस पावर प्लांट का कनेक्शन काटा है तो इलेक्ट्रो की शक्ति बहुत कम हो जाती है और वह इंसानी रूप में आ जाता है। फिर पीटर मैक्स और फिल्म को समझाता है कि वह दोनों उसकी वजह से एक अलग यूनिवर्स में आ गए हैं और वह उन दोनों को सेंटम भेजकर कैद कर देता है। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न का गोब्लिन रूप शांत हो गया था और उसे होश आ गया था। नॉर्मन यह नई जगह देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन गोब्लिन यह समझ गया था कि एक अलग दुनिया है। वह नॉर्मल को बोलता है कि उन्हें इस दुनिया पर कब्जा करना चाहिए, पर नॉर्मन पहले से ही गोब्लिन से परेशान था, इसीलिए वह घबराकर वहां से भाग जाता है। फिर नॉर्मल शहर में भटकते हुए पीस नाम की एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है, जहां पर पीटर की एंड में काम करती थी। वहां जब एंड में नॉर्मन से मिलती है तो उसकी बातों से उन्हें समझ में आ जाता है कि वह उन्हीं विजिटर में से एक है जिसकी पीटर को तलाश है, इसीलिए वह पीटर को वहां बुलाती है। फिर नॉर्मन उन दोनों को अपनी परेशानी बताता है कि कैसे उसके ऊपर गोब्लिन हावी हो जाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है।
इसके अलावा एंट मे को पीटर से यह भी पता चल गया था कि बाकी विजिटर्स को भी कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है, इसीलिए वह पीटर को बोलती है कि उसे उन लोगों को घर वापस भेजने से पहले उनका इलाज करना चाहिए, जिसके लिए भी तैयार हो जाता है। फिर नॉर्मन को सेंटम में लेकर जाता है। वहां पर जब सभी विजिटर्स आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन पांचों में से 3 लोग यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न और डॉक्टर ऑक्टोपस और मैक्स डिलन, ये तीनों अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे, लेकिन वह मरने से पहले ही यहां पहुंच गए और अगर उन्हें वापस भेजा गया तो वहां जाते ही मर जाएंगे। इसलिए वह सब घबरा जाते हैं और तब पीटर को भी लगता है कि उसे उन सब की मदद करनी चाहिए। पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिकल बॉक्स लेकर वहां आते हैं जिसमें उन्होंने उस गलत मंत्र को बंद किया था और वह इस बॉक्स इस मंत्र को पलटने वाले थे, जिससे सभी विजिटर्स वापस अपने यूनिवर्स में जाने वाले थे। लेकिन पीटर उन सबको बचाना चाहता था, पर डॉक्टर स्ट्रेंज का यह मानना था कि मल्टीवर्स की सेलिब्रिटी के लिए उनका मरना जरूरी है। इसके बावजूद भी पीटर उनसे वह बॉक्स छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पीछा करते हैं और वह उससे वह बॉक्स हासिल करने के लिए उसे मिरर डायमेंशन में लेकर चले जाते हैं। वहां पर काफी देर उनके बीच पकड़ा पकड़ी चलती है, लेकिन आखिर में पीटर मिरर डायमेंशन की ज्योमेट्री को समझकर डॉक्टर स्ट्रेंजे को वहां अपने जाल में फंसा लेता है। फिर वह उनकी मैजिका रिंग छीन लेता है और वह वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। फिर पीटर उन सब लोगों को बोलता है कि वह अपने टेक्नोलॉजी उनका इलाज कर सकता है ताकि वापस लौटने के बाद उनकी किस्मत बदल जाए। फिर वह नेट को मैजिकल रिंग और एमजे को मैजिकल बॉक्स संभालने के लिए देता है। इसके बाद पीटर अनटमे के साथ मिलकर उन सब विजिटर्स को हैप्पी के घर ले जाता है। हैप्पी के घर में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का एक फैब्रिकेटर था जो कि आर्थिक सेक्टर से चलता था और वह फैब्रिकेटर कुछ भी डिजाइन कर सकता था। पीटर उस मशीन से सबके लिए एंटीडोट बनाना चाहता था, लेकिन कार्ल कॉर्न्स यानी लिजर्ड को पीटर के प्लेन पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वह घर में जाने की बजाय नीचे ही एक ट्रक में रुकता है और वह उसके फेल होने का इंतजार करता है। उधर पीटर उस फैब्रिकेटर से डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल की स्टडी करता है, जिससे उसी ये पता चलता है कि उन टेंटिकल में लगी इनहिबिटर चिप अब काम नहीं कर रही है। इसी वजह से उसकी एआई उसके दिमाग पर हावी हो गई है और वह बुरा बन गया है। इसीलिए पीटर एक नई इनहिबिटर चिप बनाता है और वह जैसे ही उस चिप को टेंटिकल्स में लगाता है तो उसे डॉक्टर ऑक्टोप का दिमाग ठीक हो जाता है और वह फिर से अच्छा आदमी बन जाता है। फिर पीटर उसके टेंटिकल्स में से अपना नैनो सूट निकाल लेता है और वह डॉक्टर ऑक्टोपस को आजादा कर देता है। इसके बाद इलेक्ट्रो का भी डिवाइस तैयार हो जाता है जिसे पीटर उसकी बॉडी पर लगाता है। उस न्यूट्रलाइजर से कुछ ही देर में इलेक्ट्रो की पूरी पावर निकल जाने वाली थी। तब तक पीटर किसी और का एंटीडोट बनाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी स्पाइडर सेंसेस से वहां खतरा महसूस होता है और उसे पता चलता है कि नॉर्मन पर फिर से गॉब्लिन हावी हो गया है, जो कि पीटर को बोलता है कि उसे अपना इलाज नहीं करवाना और वह बाकी लोगों को भी भड़काना शुरू करता है। और उसकी बातें सुनकर इलेक्ट्रो भी बह जाता है और वह अपने उस डिवाइस को निकाल देता है। फिर वह फैब्रिकेटर का अर्क रिएक्टर निकाल कर वहां से भाग जाता है। उधर गॉब्लिन पीटर से लड़ना शुरू कर देता है। इस हंगामे की वजह से सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस और लिजर्ड वहां से भाग जाते हैं। फिर गॉब्लिन और पीटर में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें गॉब्लिन ज्यादा ताकतवर साबित होता है और वह पीटर को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर वहां से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंत में वहां आकर गॉब्लिन को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन वह एंटीडोट पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए वह काम नहीं करता और तब गॉब्लिन अपना ग्लाइडर वहां बुलाकर उससे आंटमे पर हमला कर देता है और वह इस जगह को तबाह करके भाग जाता है। उस हमले की वजह से आंटमे बहुत घायल हो गई थी और यह देखकर पीटर को अपने प्लान पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन आंटमे उसे समझाती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यह सब कहने के बाद आंटमे मर जाती है। उस जगह पर हुई तबाही की वजह से पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और वह पीटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वह वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एनेड और एमजे को न्यूज से ही पता चल गया था कि आंटमे मर चुकी हैं। वह दोनों पीटर का इंतजार कर रहे थे, पर वह काफी देर से गायब था। तभी नेट गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग से एक पोर्टल खोल देता है, क्योंकि नेट के अंदर जादूगर वाली खूबी थी, इसीलिए वह ऐसा कर पाया। फिर वह रिंग से पीटर को ढूंढने के लिए एक
पोर्टल बनाता है, पर उससे उन्हें दूसरा पीटर पार्कर मिल जाता है जो कि लिजर्ड और इलेक्ट्रो की यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था, डॉक्टर स्ट्रेंज। कि इस मंत्र की वजह से वह लोग इस यूनिवर्स में आ गए थे जो कि जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। और क्योंकि खुद पीटर पार्कर भी यह जानता था कि वह स्पाइडरमैन है, इसीलिए दूसरी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी इस यूनिवर्स में आ गए थे। फिर नेड अपने वाले पीटर को ढूंढने के लिए एक और पोर्टल खोलता है, तो उससे उन्हें एक और अलग पीटर मिल जाता है जो कि गोब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और सैंडमैन की यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था। फिर नेट और एमजे उन दोनों स्पाइडरमैन को अपनी पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, जिससे वह दोनों यह समझ जाते हैं कि इस यूनिवर्स के पीटर को उनकी ज़रूरत है। इसीलिए वह सब मिलकर पीटर को ढूंढते हैं, जो कि उन्हें अपनी स्कूल की छत पर बैठा हुआ मिलता है। और वह इतने अफसोस में था कि वह किसी का इलाज नहीं करना चाहता था और वह इस बॉक्स का इस्तेमाल करके सबको वापस भेजना चाहता था। लेकिन वह दोनों स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं कि उन्होंने भी अपने करीबी लोगों को खोया है, इसीलिए वह इसका दर्द समझ सकते हैं और उसे वही ये काम करना चाहिए जो कि उसकी आंट में ने कहा था, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसीलिए पीटर उनकी बात मान लेता है और वह फिर से उन विजिटर्स का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह सब मिलकर उनकी स्कूल की लैबोरेटरी में जाते हैं ताकि वहां पर वह अपना काम कर सके, और तीनों पीटर एक दूसरे को नया नाम देते हैं ताकि उन्हें आपस में कोई कंफ्यूजन ना हो। इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पीटर 1 कहा जाता है, गॉब्लिन और सैंडमैन वाली। स्पाइडरमैन को पीटर 2 और लिजर्ड और इलेक्ट्रो वाले स्पाइडरमैन को पीटर 3 कहा जाता है। पीटर 1 ने हैप्पी के घर से बाकी लोगों के एंटीडोट अपने साथ ला लिए थे। हालांकि वह डिवाइस थोड़े टूट चुके थे, इसलिए पीटर 1 सैंडमैन और इलेक्ट्रो के डिवाइस को रिपेयर करता है और पीटर 2 और पीटर 3 गॉब्लिन और लिजर्ड के लिए एंटीडोट सीरम बनाते हैं। और क्योंकि यह दोनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में और दुश्मनों से लड़ चुके थे, इसलिए उन्हें मालूम था कि उनका इलाज कैसे करना है। फिर अपना काम खत्म करने के बाद तीनों पीटर उन विजिटर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर मिलने का फैसला करते हैं ताकि वह वहां उनको एंटीडोट दे सके। और उन्हें वहां बुलाने के लिए पीटर 1 ने एक न्यूज चैनल के जरिए उन्हें उस मैजिकल बॉक्स का लालच देता है ताकि वह डर के मारे वहां आ जाए। फिर थोड़ी देर में ही इलेक्ट्रो वहां आ जाता है, जो कि उस आर्क रिएक्टर की वजह से बहुत ताकतवर बन गया था। वो वहां उस बॉक्स को तबाह करने के लिए आया था ताकि वह अपने यूनिवर्स में वापस ना पाए और मरने से बचाए। इसके बाद लिजर्ड भी वहां आ जाता है। लिजर्ड को यह डाउट था कि वह भी वापस जाने के बाद मार सकता है, इसीलिए वह भी उस बॉक्स को तबाह करना चाहता था। फिर सैंडमैन भी वह आता है, उसे भी वह बॉक्स चाहिए था, लेकिन वहां उसे तबाह करने की बजाय उसे वापस अपने घर जाना चाहता था ताकि वह अपनी बेटी से मिल सके। लेकिन पीटरसन का इलाज करने के बाद ही उस बॉक्स को एक्टिवेट करने वाला था, पर सैंडमैन को बाकियों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस अपनी फिक्र थी उस बॉक्स को हासिल करने के लिए। वह तीनों लोग तीनों स्पाइडरमैन से लड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये तीनों पीटर आपस में ठीक से कोऑर्डिनेटर नहीं कर पाते, लेकिन बाद में वह एक टीम की तरह काम करते हैं और एक से निपटते हैं। सबसे पहले पीटर टूट सैंडमैन के डिवाइस से उसे ठीक कर देता है, जिससे वह फिर से इंसान बन जाता है। इसके बाद पीटर 1 लीजेंड पर उसके सीरम से हमला करता है, जिससे वह भी ठीक हो जाता है। लेकिन तीनों पीटर मिलकर भी इलेक्ट्रो को नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली बन गया था। पर तभी वहां डॉक्टर ऑक्टोपस आता है, जो कि अब अच्छा बन चुका था। वह अपने टेंटिकल्स से इलेक्ट्रो को पकड़कर उससे वो आर्क रिएक्टर छीन लेता है और फिर उस पर वह न्यूट्रलाइजर लगा देता है, जिससे मैक्स भी वापस एक आम इंसान बन जाता है। इसी दौरान नेड ने गलती से एक पोर्टल खोल दिया था, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं और वही देखकर बहुत खुश होते हैं कि पीटर ने उन विजिटर्स को ठीक कर दिया। लेकिन तभी वहां पर गॉब्लिन आ जाता है और वह उस मैजिकल बॉक्स को अपने बॉम्ब से तबाह कर देता है, जिससे वह मंत्री आजाद हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से उस मंत्र को कैद करने की कोशिश में लग जाते हैं। उधर पीटर 1 पहले से ही गॉब्लिन से नाराज था, इसीलिए वह से लड़ना शुरू कर देता है और वह उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीटर 2 वहां आकर उसे रोक लेता है, जिससे वह थोड़ा शांत होता है और फिर वह पीटर 3 एंटीडोट को लेकर गोब्लिन को ठीक कर देता है।
दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को संभाल नहीं पाते और वह की पकड़ से छूट जाता है, जिससे उनकी यूनिवर्स में बहुत सारी दरार पड़ जाती है और उससे मल्टीवर्स का रास्ता खुल जाता है, जिसमें से अनगिनत लोग जो कि जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वह इस यूनिवर्स में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस मुसीबत से निपटने का और कोई तरीका नहीं था, इसीलिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि वह एक नया मंत्र पढ़े है जिससे कि सभी भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है, मतलब उस यूनिवर्स के पीटर पार्कर का अस्तित्व ही मिट जाए, ताकि वह लोग यहां ना पाए और जो यहां पहले से आ चुके हैं वह वापस चले जाए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस नए मंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिससे मल्टीवर्स की वह दरारें भरने लगती हैं। इसी दौरान पीटर अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलता है और वह उन दोनों स्पाइडरमैन से भी मिलकर उनका शुक्रिया अदा करता है, और जैसे ही वह मंत्री पूरा होता है तो उससे सभी विजिटर्स और दोनों स्पाइडरमैन वापस अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और इस दुनिया की सभी लोग भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। लेकिन स्पाइडरमैन को कोई नहीं भूला था, बस उन्हें स्पाइडरमैन की असलियत नहीं मालूम थी। फिर कुछ हफ्ते बाद पीटर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वह अपनी असलियत और उस घटना के बारे में बताने वहां गया था, लेकिन जब वह यह देखता है कि उसके दोस्तों का MIT में एडमिशन हो गया है और वह इसके बिना भी खुश है, तो वह उन्हें अपनी बात नहीं बताता ताकि उसकी वजह से वह फिर से कोई मुसीबत में ना फंस जाए। इसीलिए पीटर वहां से चला जाता है और वह एक किराए का घर लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। और अब वह स्टार्क इंडस्ट्रीज के एडवांस्ड की बजाय खुद का बनाया हुआ एक सिंपल सूट पहनकर स्पाइडरमैन का फर्ज निभाने लग जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें एडी ब्रोक नजर आता है, जो कि एक दूसरे यूनिवर्स का आदमी था, और वह भी डॉक्टर स्ट्रेंज की मंत्र की वजह से यहां आ गया था, क्योंकि एडी उस वक्त वेनम सिम्बियोट से जुड़ा हुआ था, जिसे कई सारे यूनिवर्स का नॉलेज था, और वेनम यह जानता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, इसीलिए उस पर भी वह मंत्र काम कर गया और वेनम के साथ जुड़े होने की वजह से एडी भी इस यूनिवर्स में आ गया। लेकिन एडी न्यूयॉर्क शहर की बजाय मैक्सिको पहुंच गया था, इसलिए उसकी पीटर से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर बाद में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वह नया मंत्र पढ़ा तो उससे एडी वापस अपने यूनिवर्स में चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी बॉडी से निकला हुआ वेनम सिम्बियोट का एक हिस्सा इसी यूनिवर्स में रह जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स का टीजर दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की गलतियों की बुरे नतीजे उनके सामने आते हैं। तो दोस्तों, यह थी स्पाइडरमैन नो वे होम की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिल सके। It doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.